2023 बैच की एक आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 841 स्कोर किया था यूपीएससी के एग्जाम में। पूजा खेड़कर एक ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है। पूजा खेड़कर का एग्जाम क्लियर होने के बाद जब उनको ट्रेनिंग के लिए पुणे में कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया तो वहाँ पर वो अजीब अजीब सी डिमांड करने लगती है, जैसे कि प्राइवेट केबिन, प्यून, रेसिडेंटल क्वार्टर और एक प्राइवेट कार। और इतना ही नहीं, वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर ने जब उनको अपना एक छोटा सा कैबिन यूज करने के लिए दिया तो पूजा खेड़कर ने पूरे ऑफिस से उनका नाम हटवा कर अपना नाम लगा दिया, जिसी मिसबिहेव की वजह से उनको पुणे की कलेक्टर ऑफिस से हटाकर वासिम नाम के एक गांव के कलेक्टर ऑफिस में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है पूजा खेड़कर की एक एस्पिरेंट से लेकर एक आईएएस ऑफिसर बनने तक की एक काली सच्चाई। पूजा खेड़कर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिसमें उनके ग्रैंडफादर एक एक्स आईएएस ऑफिसर थे और उनके फादर रिसेंटली ही हुए लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट के दौरान उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया है जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ है और उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। और पूजा खेड़कर की माँ मनोरमा का एक रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मनोरमा किसान को गन दिखाकर उनकी जमीनें जबरदस्ती हथिया रही थी, जिसके बाद फार्मर्स ने कंप्लेन किया और उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गया। बेसिकली मनोरमा के पास एक लीगल गन लाइसेंस है जिसके दम पर वो किसान को धमकाकर उनकी जमीनें जबरदस्ती अपने नाम करवा लेती है। आप लोगों को पूजा खेड़कर की फैमिली की पास्ट और प्रेजेंट मालूम पड़ गया, तो अब आते हैं पूजा खेड़कर के ऊपर। पूजा खेड़कर ने 12th के बाद अपनी डिग्री एमबीबीएस के एक प्राइवेट कॉलेज में किया और इस कॉलेज का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ इसका आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा, क्योंकि इसी कॉलेज की वजह से एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी का अपना पहला अटेम्प्ट 2021 में दिया था ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन के अंदर, जिसमें उनका सिलेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट के लिए हुआ था। लेकिन 2023 में उन्होंने एक बार फिर से अटेम्प्ट दिया और इस बार उन्होंने अपने आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर बताया और अपनी कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी 1 से पीडब्ल्यूबीडी 5 मेंशन किया, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन एक आईएएस ऑफिसर के रूप में हो जाता है। बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि कैंडिडेट एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें उनकी पेरेंट्स की इनकम एनुअली 8 लाख से कम है। लेकिन यहाँ पर केस बहुत ही उल्टा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूजा खेड़कर के पिता ने एक रिसेंटली ही लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एफिडेविट के दौरान ये मेंशन किया था कि उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ है और उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी है। और पूजा खेड़कर की भी एनुअल इनकम 42 लाख है और उनके पास भी 17 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। मजे की बात यह है कि पूजा खेड़कर ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी मम्मी के साथ रहती है, लेकिन उनके पिता ने जब एफिडेविट सबमिट किया तो उसमें ऐसी कौन सी भी बात का जिक्र नहीं किया गया था। तो यहाँ पे सवाल यह उठता है कि पूजा खेड़कर ने आखिर झूठ क्यों बोला। जब पूजा खेड़कर ने 2021 में यूपीएससी का एग्जाम लिया था, उसके बाद यूपीएससी द्वारा उनके पास ऑर्डर आता है कि वो जाकर एम्स में अपना चेकअप करवाए और वो रिपोर्ट आकर यूपीएससी को सबमिट करें ताकि उनको फिजिकली अनफिट रिजर्वेशन के अंदर काउंट किया जा सके। लेकिन पूजा खेड़कर ने ऐसा कोई भी चेकअप नहीं करवाया। यूपीएससी उनको बार बार ऑर्डर देती रही और पूजा खेड़कर उस ऑर्डर को टालते रहे। आखिर में पूजा खेड़कर ने अपना चेकअप एक प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया और उस रिपोर्ट को यूपीएससी को सबमिट किया, लेकिन यूपीएससी ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर एससी ने पूजा खेड़कर को सीएटी मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, लेकिन कुछ वक्त बाद पूजा खेड़कर की इस रिपोर्ट को यूपीएससी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। खेड़कर का पुणे से वासिम गांव में ट्रांसफर हुआ उनके इनलीगल डिमांड्स की वजह से, लेकिन वासिम गांव में भी वो एक ऐसी ऑडी लग्जरी कार यूज करते हुए दिखी पर रेड और ब्लू कलर की लाइट लगी थी, आगे नंबर प्लेट में वीआईपी नंबर था और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लेट लगा हुआ था जो कि रूल्स के सख्त खिलाफ है। यहाँ तक कि पूजा खेड़कर के पिता ने भी कलेक्टर ऑफिस में फोन कर धमकी दी कि उनकी सारी डिमांड पूरी की जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नवी मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग पूजा खेड़कर ने एक ऐसी कैदी को छोड़ने के लिए डिमांड की जिसे एक स्टील के बहुत ही बड़े चोरी में पकड़ा गया था और वो इस वक्त जेल में है। लेकिन नवी मुंबई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने पूजा खेड़कर की कोई भी बात नहीं सुनी बल्कि उनकी कंप्लेन एक हायर अथॉरिटी से कर दी। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पूजा खेड़कर ने अपने 12th के बाद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट की थी और उस वक्त एडमिशन लेते समय पूजा खेड़कर ने ऐसा कौन सा भी सर्टिफिकेट नहीं दिया था जिसमें उनके डिसेबिलिटी का जिक्र हुआ हो, उनके नॉन क्रीमी लेयर का जिक्र हुआ हो, उनके ओबीसी का जिक्र हुआ हो और उनको कोई भी रिजर्वेशन मिला हो।
तो यहाँ पर सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि आखिर करीबन 12 से 13 सालों में पूजा खेड़कर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनको डिसेबिलिटी भी हो गई, वो नॉन क्रीमी लेयर में भी आ गए, वो ओबीसी में भी आ गए और उनको एक बहुत ही भारी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी हो गई। और यहाँ पर ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और रिसेंटली यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के ऊपर दिल्ली पुलिस में कंप्लेन कर दिया कि उन्होंने यूपीएससी का जितना भी अटेम्प्ट दिया है उन सब अटेम्प्ट में अपना नाम अलग बताए हैं और अपनी एज भी अलग बताई है। और इसके बाद पूजा खेड़कर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। उनकी मदर को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, ये मैटर कोई भी छोटा मैटर नहीं है, क्योंकि एक यूपीएससी एग्जाम का मैटर है। एक ऐसा एग्जाम जिसको करने के लिए कितने लोग कितना त्याग करते हैं, कितने गरीब कड़ी मेहनत करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और जब ऐसे चीज़ें होती है यूपीएससी में, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है उन बच्चों के लिए जो इतनी मेहनत करके यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन भी हो सके। तो अगर अब इन पूजा खेड़कर जैसे लोगों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कितने बच्चों का भरोसा उठ जाएगा यूपीएससी एग्जाम के लिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है जिसमें मैं कुछ और लोगों को एक्सपोज करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।